नमस्कार दोस्तों डीए डीआर को घोषित हुए 1 महीना हो गया। अब स्वाभाविक है कि सबको बेचैनी है। सब जानना चाहते हैं कि मार्च की पेंशन भी आई, उसमें भी पेंशन बढ़ के नहीं आई, डीए का एरियर भी नहीं आया। उसके बाद में जो सोशल मीडिया पे है अपने हिसाब से लोग कहानियां बनाते हैं और सबको जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको अपने हिसाब से कहानियां बना के उसमें उलझा देते हैं या उनका ब्रेन वॉश करते रहते हैं। कोई कहता है कि स्पर्श का जो सिस्टम है वो बैठ गया, वो खराब हो गया, सिस्टम में खराबी आ गई। अब जो सिस्टम बना ही अब कुछ सालों में है वो इतनी जल्दी कैसे बैठ सकता है? सबसे बड़ी बात, पूर्व सैनिक भाइयों, मैं आपको सच से रूबरू करवाता हूं कि ये जो फिल्म बनाई जाती हैं आपको अपने तरीके से अपने हिसाब से दिखाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ये फिल्म देखनी ही नहीं है। अब असल में बात क्या है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव हैं और डीएडीआर मार्च के महीने में घोषित किया गया क्योंकि फरवरी के महीने में बजट आता है। वैसे आप पिछले सालों को देखोगे तो तकरीबन अप्रैल के महीने में डीए घोषित होता है और वो मई तक वो आता है। अब जो डीए डीआर जो मिलना था, जो क्रेडिट होना था एरियर का, वो कब तक होगा? तो दोस्तों इस महीने के लास्ट तक आपके अकाउंट में एरियर भी आ जाएगा और अगले महीने की जो पेंशन है वो भी बढ़कर आ जाएगी। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट भारत सरकार एक कोट टाई वाला सैनिक न्यूज वाला, जिसको आप ऑन रेडी कैप्टन कह सकते हो, उसके पास में भारत सरकार फोन करती है कि ऐसा है, क्योंकि भारत सरकार को वही चलाता है, वो जो यूट्यूबिया है जिसको कोट टाई वाले से आप लोग जानते हैं। इसलिए इन खबरों के पीछे भागने से ज्यादा खुद का भी सर्च कर लिया करो। आपके पास में गूगल है, सबसे अच्छी और सटीक जानकारी आपको मिलेगी गूगल से। गूगल पे देखिए और चाहे उसमें कोई भी है। मेरे जैसे सैनिक तो देखो मांगों के पीछे चल रहे हैं, जो सैनिकों की असल में मांगी है। मेरा काम ये नहीं कि डीआर ये फलाना धक्कड़, अरे वो तो मिलना है, वो आज से थोड़ी मिल रहा है, साल में 2 बार मिलता है, कभी 15 दिन पहले, कभी 15 दिन बाद में मिल जाएगा। पर जो असल में जो मांगे हैं सैनिकों की, मान सम्मान स्वाभिमान की, कि उनकी जो पेंशन बढ़े, अगर पेंशन बढ़ेगी तो डीएडीआर भी बढ़ेगा, ये तो एक्चुअल है। अब डीआर के पीछे आप फंसे हुए हो तो पेंशन को छोड़े हुए हो। आपकी संख्या बल दिखा के एक वर्ग की बल्ले बल्ले चल रही है। कहीं 15,500 मिलिट्री सर्विस पे है, कहीं डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख है, कहीं सैनिक विधवा 75,000 से ऊपर है, कहीं वन रैंक वन पेंशन में 5.5 लाख रुपए का एरियर मिल रहा है, कहीं बहुत सारी सीएचडी कलनी के अंदर भेदभाव है। पर उन चीजों में ना जाके आपको एक लाइन पकड़ा दी, मतलब वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल बना दिया। तो डीएडीआर की यही खबर है, किसी के पीछे नहीं जाना। कोई सॉफ्टवेयर खराब नहीं हुआ है, कोई जो तकनीकी बोलते हैं खराब, कुछ नहीं हुआ है। कोई कहीं फोन करके बता रहा है कि मैंने यहाँ पे फोन कर लिया टोल फ्री नंबर पे। टोल फ्री नंबर वालों को भी ज्यादा ज्ञान नहीं होता इन चीजों का, उनको क्या मालूम यार। जब सरकार डालेगी, जब डालेगी, अब डाल देगी सरकार। जब लेटर आने के बाद में कोई ऐसा अधिकारी है कि उस डीएडीआर को रोक के बैठ जाएगा, जब आदेश आएंगे तो आपके अकाउंटों में आना शुरू हो जाएगा। अब तक नहीं होंगे। वैसे डिफेंस के लेटर तो निकल चुके हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं। इस महीने तक लास्ट तक आ जाएगा। उसके बाद में आप अपने एरियर को लेके बल्ले बल्ले करिए। और अगर मेरे जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। मैं लाइव कपिल फौजी।